आपको आज से नौकरी से निकाला जाता है। जैसे ही ये शब्द मेरे कानों में पड़े, मेरे हाथ से फाइल नीचे गिर गई और कुछ पल के लिए सब कुछ जैसे थम गया। सामने बैठे मैनेजर के चेहरे पर ना गुस्सा था, ना अफसोस, बस एक ठंडा सा फैसला था जिसने मेरी 5 साल की मेहनत को एक पल में ख़त्म कर दिया। लेकिन सर, मेरी गलती क्या है? मैंने हकलाते हुए पूछा। उन्होंने बिना मेरी तरफ देखे कहा, कभी कभी गलती बताई नहीं जाती, बस समझ ली जाती है। ये सुनते ही मेरे अंदर कुछ टूट गया। मैं धीरे धीरे कैबिन से बाहर निकला। हर कोई मुझे देख रहा था। कुछ की आंखों में सहानुभूति थी, कुछ के चेहरों पर राहत, जैसे उन्हें सुकून मिला हो कि आज वो नहीं निकाले गए। मैंने अपना बैग उठाया और बिना पीछे देखे ऑफिस से बाहर आ गया। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। मैं सड़क के किनारे खड़ा था, हाथ में वही फाइल जो अब मेरी पहचान से ज़्यादा एक सवाल बन चुकी थी। तभी मेरे फ़ोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। मैंने सोचा कोई साधारण कॉल होगी, लेकिन जैसे ही उठाया, उधर से एक शांत आवाज़ आई, आखिरकार तुम्हें निकाल ही दिया गया। मैं चौंक गया। कौन? वो हल्का सा हंसा, जिसे तुम पिछले 25 साल से नहीं जानते, लेकिन जो तुम्हें बचपन से जानता है। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। सीधे सीधे बोलो, कौन हो तुम? उसने कहा, मैं वो हूँ जिसने तुम्हारी जिंदगी बनाई है। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या मतलब? उसने जवाब दिया, मतलब ये कि तुम्हें जो नौकरी मिली वो भी मेरी वजह से, और आज जो तुमसे छीनी गई है वो भी। मुझे गुस्सा आ गया। ये मजाक बंद करो। वो शांत रहा और बोला, अगर मजाक लगता है तो अपने बैग में रखी फाइल खोलो। मैं कुछ पल के लिए रुक गया, फिर धीरे धीरे फाइल खोली। अंदर एक पुराना कागज था और जैसे ही मेरी नज़र उस पर पड़ी, मेरी सांस अटक गई, क्योंकि उस पर लिखा था पहचान, असली नाम अज्ञात। मेरे हाथ कांपने लगे। ये क्या है? फ़ोन पर वो आवाज़ धीरे से बोली, ये तुम्हारी असली पहचान है जो तुमसे छुपाई गई थी। मेरे दिमाग में जैसे तूफान आ गया। तुम कहना क्या चाहते हो? कुछ सेकंड की खामोशी के बाद उसने कहा, तुम वो नहीं हो जो खुद को समझते हो। मेरी सांसें और तेज हो गई। तो मैं कौन हूँ? उसने धीरे से कहा, अगर सच जानना है तो आज रात 10 बजे पुराने रेलवे स्टेशन पर आना, और अगर नहीं आया तो? मैंने घबराकर पूछा। इस बार उसकी आवाज़ ठंडी हो गई। तो पूरी जिंदगी किसी और की पहचान लेकर जीते रहोगे। कॉल कट हो गई और मैं वहीं खड़ा रह गया। बारिश अब तेज हो चुकी थी और मेरे हाथ में वो कागज था जिसने मेरी पूरी जिंदगी पर सवाल खड़ा कर दिया था। रात के ठीक 10 बजे मैं पुराने रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ा था। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे हर गुजरने वाला आदमी उसकी आवाज़ सुन सकता हो। ये जगह सालों से बंद पड़ी थी। टूटी हुई बेंचें, जंग लगी हुई पटरियां और हर तरफ फैला सन्नाटा, जैसे यहाँ वक्त भी रुक गया हो। मैंने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, लेकिन वहाँ कोई नहीं आया था। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, तुम आ गए। मैं तुरंत मुड़ा। एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, सफ़ेद बाल, झुका हुआ शरीर, लेकिन उसकी आंखें अजीब तरह से तेज थीं, जैसे वो मुझे बहुत पहले से जानता हो। तुमने फ़ोन किया था? मैंने सीधे पूछा। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, और मुझे पता था कि तुम आओगे। मैं कुछ कदम उसके करीब गया। अब बताओ, ये सब क्या है? मैं कौन हूँ? उसने कुछ सेकंड तक मुझे देखा, जैसे मेरे चेहरे में कुछ ढूंढ रहा हो। फिर धीरे से बोला, तुम्हें सच जानने की इतनी जल्दी क्यों है? मैंने गुस्से में कहा, क्योंकि मेरी पूरी जिंदगी झूठ लग रही है। वो हल्का सा सिर हिलाते हुए बोला, ठीक है तो सुनो, लेकिन जो सुनोगे वो तुम्हारी सोच बदल देगा। मेरे अंदर घबराहट और बढ़ गई, लेकिन अब पीछे हटना संभव नहीं था। वो धीरे धीरे स्टेशन के अंदर की तरफ चलने लगा। मैं उसके पीछे पीछे गया। हम एक पुराने प्लेटफॉर्म पर रुके,
जहाँ एक टूटी हुई बेंच थी। उसने बैठने का इशारा किया, लेकिन मैं खड़ा ही रहा। उसने अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली और मेरी तरफ बढ़ाई। इसे देखो। मैंने तस्वीर ली और जैसे ही उस पर नज़र डाली, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि उस तस्वीर में एक छोटा बच्चा था, बिल्कुल मेरे जैसा। लेकिन उसके साथ खड़े लोग मेरे माता पिता नहीं थे। ये कौन है? मैंने कांपती आवाज़ में पूछा। बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, ये तुम्हारा असली परिवार है। मेरे दिमाग में जैसे सब कुछ टूट गया। नहीं, ये झूठ है। मेरे मम्मी पापा घर पर हैं, वो शांत स्वर में बोला। जो तुम्हें पालते हैं वो हमेशा तुम्हारे असली माता पिता नहीं होते। मेरी आंखों के सामने जैसे अंधेरा छा गया। तो फिर उन्होंने मुझे क्यों अपनाया? बूढ़ा आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि उन्हें कहा गया था तुम्हें छुपाने के लिए। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मुझसे क्या खतरा था? उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, तुमसे नहीं, तुम्हारी पहचान से। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। सीधे सीधे बताओ। इस बार उसकी आवाज़ भारी हो गई। तुम एक ऐसे इंसान के बेटे हो जिसका नाम अगर सामने आ जाए तो कई लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है। मेरे हाथ कांपने लगे। कौन था वो? बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, एक ऐसा आदमी जो लोगों की किस्मत खरीदता और बेचता था। ये सुनते ही मेरे दिमाग में जैसे बिजली गूंजी। मतलब? वो बोला, मतलब ये कि तुम जिस जिंदगी को आज तक सच मानते रहे वो सिर्फ एक कहानी थी जो तुम्हें बचाने के लिए बनाई गई थी। मेरी सांसें तेज हो गई। तो अब क्या? बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ और मेरी तरफ झुककर बोला, अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी असली जगह वापस लो। कौन सी जगह? मैंने पूछा। वो धीरे से मुस्कुराया और कहा, वही जहाँ तुम्हारा नाम सबसे ऊपर लिखा था। मेरे अंदर एक अजीब सा डर और जिज्ञासा एक साथ जाग गई। और अगर मैं मना कर दूं? वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, तो वो लोग तुम्हें ढूंढ लेंगे जो नहीं चाहते कि तुम सच जानो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कौन लोग? उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, वही लोग जिन्होंने आज तुम्हारी नौकरी छिनवाई। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उस बूढ़े आदमी की आखिरी बात सुनकर मेरे अंदर जैसे सब कुछ हिल गया। वही लोग जिन्होंने आज तुम्हारी नौकरी छिनवाई। कुछ पल के लिए मैं वहीं खड़ा रह गया, दिमाग सुन, दिल तेज और सवालों का तूफान अंदर घूम रहा था। कौन है ये लोग और मुझे क्यों? मैंने धीरे से पूछा। बूढ़ा आदमी प्लेटफॉर्म के किनारे जाकर खड़ा हो गया। उसने अंधेरे में दूर पट्टियों की तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि तुम सिर्फ एक आदमी नहीं हो, तुम एक नाम हो, एक पहचान जिसे छुपाया गया। मैं उसके पास गया। लेकिन क्यों? अगर मैं इतना खास था तो मुझे छुपाने की जरूरत क्यों पड़ी? उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में इस बार सख्ती थी, क्योंकि तुम्हारे पिता ने बहुत बड़े दुश्मन बना लिए थे और आज जब वो गायब हुए तो सबसे आसान निशाना तुम थे। मेरे हाथ अपने आप मुट्ठी में बंध गए। गायब हुए मतलब? उसने धीरे से कहा, उनकी मौत की खबर फैलाई गई थी, लेकिन सच्चाई ये है कि उनका कोई पता नहीं चला। मेरे अंदर एक उम्मीद और डर एक साथ जाग गया। मतलब वो जिंदा हो सकते हैं? बूढ़ा आदमी कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर बोला, शायद, लेकिन अगर वो जिंदा है तो वो भी तुम्हारी तरह छुपकर जी रहे होंगे। मेरे लिए ये सब बचाना मुश्किल था, लेकिन अब पीछे लौटना ही संभव नहीं था। तो अब मुझे क्या करना होगा? मैंने पूछा। उसने मेरी तरफ मुड़कर कहा, तुम्हें अपनी असली पहचान वापस लेनी होगी और ये जानना होगा कि तुम्हारे पिता के साथ क्या हुआ। और ये सब मैं कैसे करूँगा? मैंने उलझन में पूछा। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा लिफाफा निकाला और मेरी तरफ बढ़ाया। इसमें एक पता है और एक नाम। मैंने तुरंत लिफाफा खोला। अंदर एक कागज़ था जिस पर लिखा था,
राघव मेहता। ये कौन है? मैंने पूछा। बूढ़ा आदमी बोला, तुम्हारे पिता का सबसे भरोसेमंद आदमी, या शायद सबसे बड़ा दुश्मन। मेरे दिमाग में फिर एक नया सवाल खड़ा हो गया। मतलब? वो हल्का सा मुस्कुराया। ये तुम्हें खुद पता लगाना होगा। मैंने गहरी सांस ली। और अगर वो दुश्मन निकला तो? उसने सीधा जवाब दिया, तो तुम खतरे में हो, क्योंकि वही तुम्हें सबसे पहले ढूंढेगा। कुछ सेकंड तक हम दोनों चुप रहे। फिर मैंने पूछा, तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? वो थोड़ा पीछे हट गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी भावना थी। क्योंकि मैंने तुम्हारे पिता से वादा किया था कि सही समय आने पर तुम्हें सच बता दूंगा, और अब वही समय है। मैंने पूछा। उसने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, क्योंकि अब वो लोग भी जान चुके हैं कि तुम सच के करीब हो। मेरे अंदर फिर वही डर लौट आया। कौन लोग? उसने जवाब दिया, वही लोग जो तुम्हें कभी ये सच जानने नहीं देना चाहते थे। मैं कुछ और पूछ पाता उससे पहले ही अचानक दूर से किसी गाड़ी की आवाज़ आई। बूढ़ा आदमी तुरंत सतर्क हो गया। तुम्हें अब यहाँ से जाना होगा। लेकिन मैंने कुछ कहना चाहा। उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, अब हर सवाल का जवाब तुम्हें खुद ढूंढना होगा। तुम कहाँ जाओगे? मैंने जल्दी से पूछा। वो हल्का सा मुस्कुराया। जहाँ से आया था, अंधेरे में। अगले ही पल वो तेजी से दूसरी तरफ चला गया और कुछ ही सेकंड में गायब हो गया। मैं अकेला खड़ा रह गया। हाथ में वो लिफाफा, दिमाग में सैकड़ों सवाल और दिल में एक ही बात। अब ये सिर्फ मेरी नौकरी या पहचान का सवाल नहीं था, ये मेरी पूरी जिंदगी का सच था। मैंने कागज को फिर से देखा, राघव मेहता, और तभी मेरे फ़ोन पर एक नया संदेश आया, अनजान नंबर से। अगर जिंदा रहना है तो उस नाम से दूर रहो। फ़ोन पर आए उस संदेश को देखकर मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। अगर जिंदा रहना है तो उस नाम से दूर रहो। कुछ सेकंड तक मैं स्क्रीन को घूरता रहा, जैसे उम्मीद कर रहा हूँ कि ये शब्द गायब हो जाएं। लेकिन अंदर कहीं साफ महसूस हो रहा था कि अब सच में मैं किसी बड़े खेल में फंस चुका हूँ। मैंने तुरंत चारों तरफ देखा। स्टेशन पर अब पहले से भी ज़्यादा सुनसान लग रहा था, जैसे कोई मुझे दूर से देख रहा हो। मैंने गहरी सांस ली और खुद से कहा, अब डरने का समय नहीं है। लेकिन सच ये था कि डर अंदर तक बैठ चुका है। मैं तेजी से स्टेशन से बाहर निकला और सीधे घर की तरफ बढ़ गया। रास्ते भर दिमाग में सिर्फ एक नाम घूम रहा था, राघव मेहता। कौन था वो, दोस्त या दुश्मन? और सबसे बड़ा सवाल, अगर वो इतना खतरनाक है तो मुझे उसी के पास क्यों भेजा गया? घर पहुंचते ही मैंने दरवाज़ा बंद किया और लिफाफा फिर से खोला। इस बार ध्यान से देखा तो कागज़ के पीछे एक और चीज़ लिखी थी, एक पता। मैंने तुरंत फ़ोन उठाया और नक्शे में वो जगह खोजी। ये शहर के एक पुराने इलाके में थी, जहाँ मैं कभी गया ही नहीं था। मैं कुछ देर तक सोचता रहा, जाना चाहिए या नहीं। तभी मुझे उस बूढ़े आदमी की बात याद आई, अब हर जवाब तुम्हें खुद ढूंढना होगा। मैंने फैसला कर लिया, मैं जाऊंगा। अगली सुबह मैं उस पते पर पहुंचा। ये एक पुराना सा घर था, बाहर से बिल्कुल साधारण, लेकिन अंदर क्या है ये कोई नहीं जान सकता था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर अंदर से कदमों की आवाज़ सुनाई दी। दरवाज़ा धीरे धीरे खुला और सामने जो आदमी खड़ा था उसे देखकर मैं कुछ पल के लिए जड़ हो गया। वो आदमी उम्र में 50 के आसपास होगा। चेहरे पर सख्ती थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी पहचान, जैसे वो मुझे जानता हो। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बिना हैरानी के बोला, आखिर तुम आ ही गए। मेरी सांस अटक गई। आप राघव मेहता हैं? उसने हल्का सा सिर हिलाया। हाँ, और तुम वही हो जिसका मुझे सालों से इंतजार था।
मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब आपको पता था कि मैं आऊँगा? वो थोड़ा मुस्कुराया। तुम्हें यहाँ आना ही था, क्योंकि सच हमेशा अपने रास्ते खुद ढूंढ लेता है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। तो अब बताइए मैं कौन हूँ? वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अंदर आओ। ये बात दरवाजे पर नहीं हो सकती। मैं कुछ सेकंड हिचकिचाया, लेकिन फिर अंदर चला गया। घर अंदर से बिल्कुल अलग था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें, फाइलें और कुछ ऐसे नक्शे जिन्हें देखकर लग रहा था कि ये आदमी साधारण नहीं है। राघव ने दरवाज़ा बंद किया और मेरी तरफ मुड़कर कहा, बैठो। लेकिन मैं खड़ा ही रहा। पहले जवाब दीजिए। उसने गहरी सांस ली, फिर धीरे धीरे बोला, तुम्हारा असली नाम वो नहीं है जो तुम अब तक इस्तेमाल करते आए हो। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। तो क्या है मेरा असली नाम? उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, आरव नहीं है, आरव वीर है। ये नाम सुनते ही मेरे अंदर जैसे कुछ हिल गया, जैसे ये नाम मैंने पहले कहीं सुना हो या शायद महसूस किया हो। आर्यवीर, मैंने धीरे से दोहराया। राघव ने सिर हिलाया। हाँ, और ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक पहचान है, एक विरासत है। किसकी विरासत? मैंने तुरंत पूछा। उसने मेरी तरफ कदम बढ़ाए और कहा, तुम्हारे पिता की, जो इस शहर के सबसे ताकतवर आदमी थे और सबसे खतरनाक भी। मेरे दिमाग में जैसे तूफान आ गया। तो वो अब कहाँ हैं? राघव कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, यही तो वो सवाल है जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। मेरे अंदर बेचैनी और बढ़ गई। और आप उनके क्या लगते हैं? उसने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, मैं उनका सबसे भरोसेमंद आदमी था, जब तक कि एक दिन सब कुछ बदल नहीं गया। क्या हुआ था उस दिन? मैंने पूछा। राघव का चेहरा गंभीर हो गया। उस दिन तुम्हारे पिता के खिलाफ साजिश रची गई और उस साजिश में सबसे बड़ा नाम था वो। रुक गया। कौन? मैंने जल्दी से पूछा। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, वही लोग जो आज तुम्हें खत्म कर देना चाहते हैं। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। क्यों? उसने सीधा जवाब दिया, क्योंकि अगर तुमने अपनी पहचान वापस ले ली तो उनका सब कुछ खत्म हो जाएगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। मैं समझ चुका था, अब ये सिर्फ सच जानने का मामला नहीं रहा, ये एक जंग थी। मैंने धीरे से पूछा, तो अब मुझे क्या करना होगा? राघव ने बिना देर किए कहा, तुम्हें वही बनना होगा जो तुम पैदा हुए थे। और वो क्या है? मैंने पूछा। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, एक ऐसा इंसान जिससे लोग डरते भी थे और भरोसा भी करते थे। मैं कुछ सोच ही रहा था कि तभी अचानक बाहर से किसी गाड़ी के रुकने की आवाज़ आई। राघव तुरंत सतर्क हो गया। लगता है वो लोग पहुंच गए। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। कौन लोग? उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारे दुश्मन, जो अब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ना चाहते। बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ सुनते ही कमरे की हवा भारी हो गई। राघव ने तुरंत खिड़की से झांककर बाहर देखा और उसके चेहरे का रंग बदल गया। वे आ गए। उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन उसमें घबराहट साफ थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कौन है ये लोग? मैंने पूछा। राघव मेरी तरफ मुड़ा। जिनसे तुम्हें बचाया गया था और अब वही तुम्हें ख़त्म कर देना चाहते हैं। मेरे पैर जैसे ज़मीन में जम गए। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही बाहर से दरवाजे पर ज़ोरदार दस्तक हुई। फिर एक आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो। राघव ने तुरंत लाइट बंद कर दी और धीमी आवाज़ में कहा, चुप रहना और जो मैं कहूँ वही करना। मेरा गला सूख चुका था, लेकिन मैंने सिर हिला दिया। कुछ ही सेकंड में दरवाजे पर लात मारी गई और वो टूटकर खुल गया। 3-4 लोग अंदर घुसे। उनके चेहरे पर सख्ती थी और हाथों में हथियार। मैं पर्दे के पीछे छुपा हुआ था और दिल की धड़कन जैसे कानों में सुनाई दे रही थी। राघव, उनमें से एक ने जोर से पुकारा, हमें पता है वो लड़का यही है।
राघव सामने आ गया। उसकी आवाज़ अब शांत थी। यहाँ कोई नहीं है। उनमें से एक आदमी हंसा। झूठ मत बोलो, हमें खबर मिल चुकी है। मेरा दिल जैसे रुक गया। उन्हें सब पता था। राघव ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो लोग पूरे घर में फैल गए, हर कमरे की तलाशी लेने लगे। मैं सांस रोककर खड़ा था। एक कदम की आवाज़ भी मुझे पकड़वा सकती थी। तभी एक आदमी मेरे पास वाले पर्दे की तरफ बढ़ा। मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लगा अभी बाहर आ जाएगा। लेकिन तभी राघव जोर से बोला, तुम लोग मुझे ढूंढ रहे थे ना, मैं यहाँ हूँ। सबका ध्यान उसकी तरफ चला गया। वो आदमी रुक गया और वापस मुड़ गया। उस एक पल में राघव ने मेरी जान बचा ली, लेकिन अगले ही पल सब कुछ बदल गया। उनमें से एक आदमी ने गुस्से में आकर राघव को धक्का दिया। हमें बेवकूफ़ बना रहे हो? और फिर एक जोरदार आवाज़ आई। मेरा शरीर सुन पड़ गया। राघव जमीन पर गिर चुका था। मेरी आंखों के सामने सब कुछ जैसे धीमा हो गया। मैं कुछ करना चाहता था, लेकिन कर नहीं पाया। वो लोग कुछ सेकंड और रुके। फिर एक ने कहा, लड़का यहाँ नहीं है, चलो। और वो सब बाहर चले गए। घर में सन्नाटा छा गया। मैं धीरे धीरे पर्दे के पीछे से बाहर आया। कदम कांप रहे थे, दिल बैठ चुका था। राघव जमीन पर पड़ा था। उसकी सांसें हल्की हल्की चल रही थी। मैं तुरंत उसके पास बैठ गया। राघव, उसने मुश्किल से आंखें खोली। तुम ठीक हो? उसकी हालत देखकर मेरी आंखें भर आई। आपने मुझे बचाया। वो हल्का सा मुस्कुराया। वादा किया था ना, निभाना था। उसकी आवाज़ कमज़ोर हो रही थी। मुझे बताइए, मुझे क्या करना होगा? मैंने घबराकर पूछा। उसने अपने कांपते हाथ से मेरी शर्ट पकड़ी और कहा, अब भागना बंद करो, अब लड़ो। मेरे अंदर जैसे कुछ जाग गया। लेकिन कैसे? मैंने पूछा। उसने धीरे से कहा, तुम्हारे पिता का जो नेटवर्क था वो अभी भी जिंदा है, बस उसे जगाना होगा। मेरी सांस रुक गई। कहाँ मिलेगा वो? राघव ने मुश्किल से कहा, पुरानी मील, शहर के बाहर। उसके शब्द टूटने लगे थे। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन वो हल्का सा सिर हिलाने लगा। नहीं, अब समय नहीं है। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने आखिरी बार मेरी तरफ देखा और कहा, आर्यवीर, अब तुम्हें वही बनना होगा जो तुम हो। और उसका हाथ धीरे धीरे ढीला पड़ गया। मैं कुछ सेकंड तक वहीं बैठा रहा। सब कुछ खत्म हो चुका था, लेकिन उसी पर मेरे अंदर कुछ बदल गया। डर खत्म हो चुका था। उसकी जगह अब गुस्सा था और एक जिद, सच जानने की और उसे खत्म करने की। मैं धीरे धीरे उठा, आखिरी बार राघव की तरफ देखा और बाहर निकल गया। अब मेरे सामने सिर्फ एक रास्ता था, लड़ाई का। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि जिस पुरानी मील की तरफ मैं जा रहा हूँ, वहाँ सिर्फ सच नहीं, बल्कि मेरा सबसे बड़ा इम्तिहान मेरा इंतज़ार कर रहा है। राघव के जाने के बाद पहली बार मुझे सच में एहसास हुआ कि अब मैं अकेला हूँ। लेकिन अजीब बात ये थी कि इस अकेलेपन में भी एक ताकत थी, जैसे अंदर कहीं कोई चीज़ जाग चुकी हो। मैं सीधे शहर के बाहर वाली उस पुरानी मील की तरफ निकल पड़ा जिसका जिक्र राघव ने किया था। रास्ता सुनसान था और हर मोड़ पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। लेकिन अब डर पीछे छूट चुका था, क्योंकि अब खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। करीब 1 घंटे बाद मैं उस मील के सामने खड़ा था। बड़ी बड़ी जंग लगी दीवारें, टूटी खिड़कियाँ और अंदर से आती ठंडी हवा, सब कुछ इस बात का एहसास दिला रहा था कि ये जगह सालों से बंद है। लेकिन फिर भी कुछ तो था वहाँ जो जिंदा था। मैंने धीरे धीरे अंदर कदम रखा। हर कदम की आवाज़ खाली हॉल में गूंज रही थी, जैसे कोई मेरी मौजूदगी का इंतज़ार कर रहा हो। तभी अचानक पीछे से आवाज़ आई, देर कर दी तुमने। मैं तुरंत मुड़ा। सामने एक आदमी खड़ा था।
उम्र में मुझसे थोड़ा बड़ा, लेकिन उसके चेहरे पर वही शक्ति थी जो मैंने राघव में देखी थी। कौन हो तुम? मैंने पूछा। वो हल्का सा मुस्कुराया। नाम जानने से पहले ये जान लो कि मैं दुश्मन नहीं हूँ। मैं सतर्क था। तो दोस्त हो? वो बोला। अगर तुम वही हो जो राघव कहता था तो हाँ। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। तुम राघव को जानते थे? उसने सिर हिलाया। वो मेरा भी उतना ही था जितना तुम्हारा। ये सुनकर मेरे अंदर एक भरोसा सा जागा, लेकिन सवाल अभी भी थे। तो ये जगह क्या है? मैंने पूछा। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और बोला, ये वही जगह है जहाँ से तुम्हारे पिता का असली खेल चलता था। मैंने चारों तरफ देखा। ये तो खंडर है। वो हल्का सा हंसा। ऊपर से, लेकिन नीचे क्या है वो तुम नहीं जानते। उसने जमीन के एक कोने पर पैर मारा और मेरे सामने फर्श का एक हिस्सा खुल गया। नीचे सीढ़ियाँ थी, अंधेरे में जाती हुई। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। नीचे चलो, उसने कहा। मैं कुछ सेकंड हिचकिचाया, फिर उसके पीछे पीछे नीचे उतर गया। जैसे जैसे हम नीचे जा रहे थे, माहौल बदलता जा रहा था। ऊपर का सन्नाटा अब मशीनों की हल्की आवाज़ में बदल रहा था। और फिर जो मैंने नीचे देखा, वो देखकर मेरी सांसें रुक गई। वहाँ एक पूरा सिस्टम था, कंप्यूटर स्क्रीन, लोग, सब कुछ एक्टिव। ये कोई बंद जगह नहीं थी, ये एक छुपा हुआ नेटवर्क था। ये सब क्या है? मैंने हैरानी से पूछा। वो आदमी बोला, ये तुम्हारे पिता की दुनिया है, जो उनके जाने के बाद भी चल रही है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। लेकिन ये लोग, उसने सवाल किया, ये वही लोग हैं जो तुम्हारे पिता पर भरोसा करते थे और आज भी उस भरोसे को जिंदा रखे हुए हैं। तभी एक बुजुर्ग आदमी मेरे पास आया। उसने मुझे ध्यान से देखा और फिर धीरे से बोला, ये वही है। बाकी लोग भी मेरी तरफ देखने लगे, जैसे वो किसी का इंतज़ार कर रहे थे। और वो इंतज़ार अब ख़त्म हो गया था। मतलब? मैंने पूछा। उस आदमी ने कहा, मतलब अब ये सब तुम्हारा है। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मीरा? वो बोला, हाँ, क्योंकि तुम सिर्फ आरव नहीं, आर्यवीर हो, उस आदमी के बेटे जिसने ये सब बनाया था। मेरे अंदर एक अजीब सी खामोशी छा गई। ये सब इतना बड़ा था कि समझना मुश्किल था। तभी वही आदमी बोला, लेकिन एक समस्या है। मैंने तुरंत पूछा, क्या? उसने गंभीर होकर कहा, तुम्हारे दुश्मन भी जानते हैं कि ये जगह अब तुम्हारे पास है। मेरा दिल फिर से तेज हो गया। मतलब? उसने जवाब दिया, मतलब अब वो यहाँ आएंगे और इस बार सिर्फ तुम्हें नहीं, इस पूरे सिस्टम को ख़त्म करेंगे। कमरे में सन्नाटा छा गया। मैंने चारों तरफ देखा। ये लोग, ये जगह, अब सब कुछ मुझसे जुड़ा था। मैंने गहरी सांस ली और पहली बार बिना डरे कहा, तो इस बार हम भागेंगे नहीं। सबकी नज़रें मेरी तरफ थी। मैंने कहा, इस बार हम लड़ेंगे। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये लड़ाई सिर्फ बाहर के दुश्मन से नहीं, बल्कि एक ऐसे सच से भी होने वाली है जो मेरे अपने खून से जुड़ा है। मेरे हम लड़ेंगे कहते ही पूरे कमरे में जैसे एक अलग ही ऊर्जा फैल गई। लेकिन उसी के साथ एक भारी सन्नाटा भी था, जैसे सबको पता हो कि ये लड़ाई आसान नहीं होने वाली। वो आदमी जिसने मुझे नीचे लाया था मेरे पास आकर बोला, लड़ाई सिर्फ हिम्मत से नहीं जीती जाती, दिमाग भी चाहिए। मैंने उसकी तरफ देखा। तो सिखाओ मुझे। वो हल्का सा मुस्कुराया। समय बहुत कम है, लेकिन कोशिश पूरी होगी। तभी सामने लगी एक बड़ी स्क्रीन अचानक जल उठी और उस पर कुछ तस्वीरें दिखने लगी। कुछ चेहरे, कुछ लोकेशन, कुछ नाम। ये कौन है? मैंने पूछा। उसने गंभीर आवाज़ में कहा, ये वही लोग हैं जो तुम्हारे पिता के दुश्मन थे और अब तुम्हारे भी हैं। मैं स्क्रीन के करीब गया। हर चेहरा जैसे किसी बड़े खेल का हिस्सा लग रहा था। लेकिन तभी मेरी नज़र एक तस्वीर पर जाकर रुक गई और मेरी सांस अटक गई।
ये कैसे हो सकता है? मेरी आवाज़ खुद मुझे अजनबी लग रही थी। उस स्क्रीन पर जो चेहरा था वो किसी और का नहीं, मेरे अपने पिता का था। कमरे में अचानक सन्नाटा और गहरा हो गया। मैंने धीरे से पूछा, ये दुश्मन की सूची में क्यों है? किसी ने तुरंत जवाब नहीं दिया। फिर वही बुजुर्ग आदमी आगे आया और बोला, क्योंकि सच उतना सीधा नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। सीधे सीधे बताइए। उसने गहरी सांस ली। तुम्हारे पिता सिर्फ इस सिस्टम के मालिक नहीं थे, वो इस खेल के सबसे बड़े खिलाड़ी भी थे। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब? वो बोला, मतलब ये कि जो लोग आज दुश्मन हैं कभी तुम्हारे पिता के साथ थे और फिर सब कुछ बदल गया। मैं समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर जवाब के साथ सवाल और बढ़ रहे थे। तो वो गायब क्यों हुए? मैंने पूछा। उस आदमी ने स्क्रीन की तरफ इशारा किया, क्योंकि एक दिन उन्होंने खुद ही इस खेल को तोड़ने का फैसला किया और उसी दिन से वो सबके निशाने पर आ गए। मेरे अंदर जैसे दो हिस्से बन गए, एक जो अपने पिता को सही मानना चाहता था और दूसरा जो डर रहा था कि कहीं वो गलत ना निकले। तो अब वो कहाँ हैं? मैंने धीमी आवाज़ में पूछा। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद जवाब आया, यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि हमें शक है कि वो जिंदा हैं। मेरी सांस रुक गई। जिंदा? तभी अचानक अलार्म बज उठा। तेज आवाज़ पूरे हॉल में गूंजने लगी। एक आदमी भागता हुआ आया। वे लोग आ गए हैं। कमरे में अफरा तफरी मच गई। सब अपनी अपनी जगह पर दौड़ने लगे। मैंने घबराकर पूछा, कौन? जवाब आया, दुश्मन। स्क्रीन पर बाहर का दृश्य दिखने लगा। कई गाड़ियां, हथियारबंद लोग और उनके बीच एक आदमी जो सबसे आगे खड़ा था। उसने सिर उठाकर सीधे कैमरे की तरफ देखा और उस एक पल में मेरी सांस थम गई, क्योंकि वो चेहरा मुझे अजनबी नहीं लगा। ये कौन है? मैंने कांपती आवाज़ में पूछा। किसी ने धीरे से कहा, यही है वो आदमी जो इस पूरे खेल को ख़त्म करना चाहता है। मैंने फिर ध्यान से देखा और मेरे अंदर सब कुछ हिल गया, क्योंकि वो चेहरा बिल्कुल मेरी तरह था, जैसे मेरा ही दूसरा रूप हो, मेरा ही दूसरा सच। कमरे में खामोशी छा गई, लेकिन बाहर लड़ाई शुरू हो चुकी थी। मेरे अंदर एक ही सवाल गूंज रहा था, अगर वो मैं नहीं हूँ तो फिर मैं कौन हूँ? बाहर गोलियों की आवाज़ गूंज रही थी। अंदर स्क्रीन पर चलता हर दृश्य जैसे मेरी सांसें छीन रहा था, लेकिन मेरा ध्यान सिर्फ उस चेहरे पर अटका हुआ था, वो आदमी जो बिल्कुल मेरी तरह दिख रहा था। मैंने घबराकर पूछा, ये कौन है? कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर वही आदमी धीरे से बोला, जिसे देखकर तुम डर रहे हो वो कोई और नहीं, तुम्हारा ही हिस्सा है। मेरा दिमाग जैसे सुन्न हो गया। सीधे सीधे बताओ। मेरी आवाज़ तेज हो गई। उसने गहरी सांस ली और कहा, वो तुम्हारा भाई है। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। भाई? मैंने जैसे खुद से पूछा, लेकिन मुझे तो कभी नहीं बताया गया। मेरी आवाज़ टूटने लगी। उसने कहा, क्योंकि तुम्हें सिर्फ छुपाया नहीं गया था, तुम्हें अलग किया गया था। मेरे अंदर जैसे सब कुछ बिखर गया। मतलब? उसने स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहा, तुम दोनों जुड़वा हो, लेकिन तुम्हारी किस्मत अलग कर दी गई, तुम्हें बचाने के लिए और उसे बनाने के लिए। बनाने के लिए? मैंने कांपते हुए पूछा। उसने जवाब दिया, हाँ, उसे उसी खेल का हिस्सा बनाया गया जिससे तुम्हें दूर रखा गया था। मेरी नज़रें स्क्रीन पर टिक गई। वो आदमी, मेरा भाई, अब इस पूरी लड़ाई के सामने खड़ा था। उसका नाम मैंने धीरे से पूछा। जवाब आया, विवान। मेरे दिल में अजीब सा दर्द उठा। तो वो मेरे खिलाफ क्यों है? इस बार आवाज़ आई, क्योंकि उसे यही सिखाया गया है कि असली खतरा तुम हो। बाहर धमाका हुआ। पूरा कमरा हिल गया।
लोग भाग रहे थे, सिस्टम बंद करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी दुनिया तो वहीं रुक गई थी। नहीं, मैंने धीरे से कहा, ये सब गलत है, वो मेरा भाई है। तभी स्क्रीन पर वो और करीब आया और उसने कैमरे की तरफ देखते हुए कहा, मुझे पता है तुम अंदर हो आर्यवीर। मेरी सांस रुक गई। उसने मेरा नाम लिया था। अगर सच में हिम्मत है तो बाहर आओ। उसकी आवाज़ ठंडी थी। आज ये खेल ख़त्म करते हैं, हमेशा के लिए। कमरे में सब मेरी तरफ देखने लगे। मत जाओ, किसी ने कहा, ये जाल हो सकता है। लेकिन मेरे अंदर कुछ बदल चुका था। ये अब सिर्फ लड़ाई नहीं थी, ये मेरा सच था। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। नहीं, अब ये भागकर ख़त्म नहीं होगा। मैंने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। हर कदम भारी था, लेकिन रुकना अब मुमकिन नहीं था। जैसे ही मैं बाहर पहुंचा, धूल, धुआं और अफरा तफरी हर तरफ थी, और बीच में वो खड़ा था, विवान। उसने मुझे देखा और कुछ सेकंड तक बस देखता ही रहा, जैसे वो भी यकीन नहीं कर पा रहा था। तो ये सच है, उसने धीरे से कहा, तुम जिंदा हो। मैंने उसकी आंखों में देखा, और तुम मेरे भाई हो। कुछ पल के लिए दोनों तरफ सन्नाटा छा गया, जैसे वक्त भी रुक गया हो। लेकिन फिर उसकी आंखों में फिर वही शक्ति लौट आई। भाई? वो हल्का सा हंसा। मुझे बचपन से सिखाया गया है कि मेरा कोई भाई नहीं है, सिर्फ एक दुश्मन है। मेरे दिल में जैसे कुछ चुभ गया। तुम्हें झूठ बताया गया है, वो गुस्से में बोला। झूठ या सच, जो तुम सुनना नहीं चाहते। उसने हथियार उठाया और सीधा मेरी तरफ तान दिया। आज फैसला होगा। उसकी आवाज़ ठंडी थी। कौन सही है और कौन खत्म होगा। मैं वहीं खड़ा था, बिना हिले, बिना डरे, क्योंकि पहली बार मुझे लगा ये लड़ाई जीतने के लिए नहीं, सच जानने के लिए है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि अगले ही पल जो होगा वो हम दोनों की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। विवान ने जैसे ही हथियार मेरी तरफ ताना, उस एक पल में सब कुछ रुक सा गया। हवा तक भारी लगने लगी। लेकिन अजीब बात ये थी कि मुझे डर नहीं लग रहा था, बल्कि अंदर कहीं एक अजीब सी शांति थी, जैसे मैं जानता हूँ कि ये पल सिर्फ लड़ाई का नहीं, सच का है। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, अगर गोली चलानी है तो चला दो, लेकिन उससे पहले एक बार मेरी बात सुन लो। उसकी उंगली ट्रिगर पर थी, लेकिन वो कुछ सेकंड तक चुप रहा। शायद उसके अंदर भी कुछ चल रहा था। मेरे पास सुनने के लिए कुछ नहीं है, उसने सख्ती से कहा। मुझे जो सिखाया गया है वही सच है। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया, और अगर वो झूठ हुआ तो? वो गुस्से में बोला, बस। उसकी आवाज़ गूंज गई, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी हिचकिचाहट साफ दिख रही थी। मैंने मौका देखा और धीरे धीरे कहा, अगर मैं तुम्हारा दुश्मन होता तो यहाँ खड़ा होकर तुमसे बात नहीं कर रहा होता, मैं भी लड़ रहा होता। वो कुछ नहीं बोला। मैंने आगे कहा, हमें अलग किया गया था, तुम्हें हथियार बनाया गया और मुझे छुपाया गया, ताकि एक दिन हम आमने सामने खड़े हों और असली लोग पीछे से जीत जाएं। उसके चेहरे पर हल्का सा बदलाव आया। कौन लोग? उसने पहली बार सवाल किया। मैंने कहा, वही लोग जिन्होंने हमारी ज़िंदगी का फैसला किया बिना हमें बताए। कुछ सेकंड की खामोशी छा गई। उसकी पकड़ थोड़ी ढीली पड़ी। मैंने धीरे से कहा, अगर तुम सच में सच जानना चाहते हो तो मेरे साथ अंदर चलो, सब दिखाऊंगा। वो मेरी तरफ देखता रहा, जैसे तय कर रहा हो कि भरोसा करे या नहीं। तभी अचानक पीछे से गोली की आवाज़ आई। सब कुछ एक पल में बदल गया। विवान के कंधे से खून निकला। वो पीछे लड़खड़ा गया। मैंने चौंक कर पीछे देखा। एक आदमी खड़ा था, चेहरे पर ठंडी मुस्कान, हाथ में हथियार। बहुत भावुक हो गए तुम दोनों,
उसने कहा। मेरे अंदर गुस्सा उभर आया। कौन हो तुम? वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। जिसे तुम ढूंढ रहे थे और जिससे तुम्हें सबसे ज़्यादा डरना चाहिए। मेरी सांस अटक गई। वो आदमी रुका और बोला, मैं तुम्हारा पिता हूँ। दुनिया जैसे थम गई। नहीं, मेरे मुंह से खुद बे खुद निकला। लेकिन उसकी आंखों में वो सच्चाई थी जो झूठ नहीं लग रही थी। विवान ज़मीन पर बैठा था, दर्द में, लेकिन उसकी नज़र भी उसी आदमी पर थी। तो ये सब? वो आदमी, हमारा पिता, हल्का सा मुस्कुराया। हाँ, ये सब मेरा ही बनाया हुआ खेल है। मेरे अंदर जैसे सब कुछ टूट गया। आपने हमें क्यों अलग किया? उसने बिना पछतावे के कहा। क्योंकि एक ही रास्ते पर दो वारिस नहीं चल सकते। एक को छुपाना था और एक को बनाना था। मेरे हाथ कांपने लगे। तो ये सब एक टेस्ट था? वो बोला। सिर्फ टेस्ट नहीं, चयन था। मैं समझ चुका था। हम दोनों भाई नहीं, एक दूसरे के खिलाफ खड़े किए गए थे। मैंने गुस्से में कहा। और अब? वो शांत स्वर में बोला, अब जो बचेगा वही मेरा असली वारिस होगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। मेरे सामने मेरा भाई था, जख्मी, और सामने मेरा पिता, जिसने हमें इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। मेरे अंदर एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या जीतने के लिए मुझे अपने ही भाई को हराना होगा? और शायद यही वो पल था जहां असली फैसला होना था। उस पल समय जैसे थम गया था। सामने मेरा भाई विवान घायल खड़ा था और दूसरी तरफ वो आदमी जिसे मैं अभी अभी अपना पिता मानने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसके शब्दों ने सब कुछ साफ कर दिया था। ये कोई परिवार नहीं था, ये एक खेल था और हम दोनों उस खेल के मोहरे। उसने शांत आवाज में कहा, फैसला करो, कौन बचेगा? मेरे अंदर गुस्सा उबल रहा था, लेकिन उससे भी ज़्यादा दर्द था, क्योंकि जिस इंसान को मैंने कभी जाना ही नहीं, वही आज मुझे अपने ही भाई के खिलाफ खड़ा कर रहा था। मैंने धीरे धीरे दीवान की तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन साथ ही सवाल भी, जैसे वो भी समझ नहीं पा रहा था कि वो दुश्मन है या भाई। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर दूसरा, और सीधा अपने पिता के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा, तो तय कर लिया? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ। और अगले ही पल मैंने अपना हथियार नीचे फेंक दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। विवान चौंक गया और वो आदमी जो खुद को हमारा पिता कह रहा था, पहली बार थोड़ा रुका। ये क्या कर रहे हो? उसने सख्त आवाज में पूछा। मैंने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, मैं ये खेल नहीं खेलूंगा। वो हंसा, तुम मर जाओगे। मैंने जवाब दिया, अगर जीतने के लिए मुझे अपने ही भाई को हराना पड़े तो ऐसी जीत का कोई मतलब नहीं। मेरे शब्द हवा में गूंज गए। कुछ सेकंड के लिए खामोशी रही। फिर अचानक विवान ने भी धीरे धीरे अपना हथियार नीचे कर दिया। मैं भी, उसने कहा, मैं भी ये खेल नहीं खेलूंगा। अब पहली बार उस आदमी के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। तुम दोनों कमज़ोर हो, इसी वजह से दुनिया तुम्हें कुचल देती है। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कमज़ोर वो नहीं होते जो लड़ाई छोड़ दें, कमज़ोर वो होते हैं जो अपनों को मोहरा बना दे। ये सुनकर वो कुछ पल के लिए चुप हो गया, जैसे उसने ऐसी बात की उम्मीद नहीं की थी। तभी पीछे से आवाज़ आई, और यही फ़र्क है कि तुम में और उनमें। मैंने मुड़कर देखा। वही लोग जो इस सिस्टम का हिस्सा थे अब हमारे पीछे खड़े थे। एक एक करके सब आगे आए और पहली बार किसी ने उस आदमी के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत दिखाई। तुमने हमें भी मोहरा समझा, उनमें से एक बोला, लेकिन अब खेल खत्म है। उस आदमी ने चारों तरफ देखा और पहली बार वो अकेला दिखा। कुछ सेकंड बाद उसने हल्का सा सिर झुकाया और बिना कुछ कहे पीछे हट गया। उस रात कोई जीत नहीं हुई, लेकिन
एक खेल ज़रूर ख़त्म हो गया। कुछ समय बाद सब कुछ बदल चुका था। वो नेटवर्क जो कभी लोगों की किस्मत से खेलता था, अब सही कामों में इस्तेमाल हो रहा था। मैं और विवान अब दुश्मन नहीं थे, हम भाई थे जो अलग हुए थे लेकिन अब साथ खड़े थे। एक दिन विवान ने मुझसे पूछा, अगर उस दिन हम लड़ते तो क्या होता? मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, शायद हम दोनों हार जाते। वो समझ गया। मैंने आखिरी बार उस पूरी जगह को देखा और अंदर ही अंदर एक बात साफ हो गई। असली पहचान वो नहीं होती जो हमें दी जाती है। असली पहचान वो होती है जो हम खुद चुनते हैं। और उस दिन मैंने अपनी पहचान खुद चुनी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि असली पहचान हमें कोई और नहीं देता, हम खुद अपने फैसलों से बनाते हैं। सच्ची जीत दूसरों को हराने से नहीं, बल्कि रिश्ते और इंसानियत को बचाने में होती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके जाएं। अब हम मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए बाय।